हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस में। तो साथियों, इस CGPSC मेंस कंप्लीट सेशन में हम अगला वीडियो जल्द ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। और दोस्तों, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस की आवश्यकता है तो हमारे दिए गए एड्रेस पर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर पर आप दिए गए फ़ोन नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमने वैदिक गणित में 6 वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो और बाकी है। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालना। ठीक है, इससे पहले हमने जोड़ना घटाना, विनुकूलम करना, गुणा करने की विधि कौन कौन सी होती है, साथ ही साथ भाग करने की कौन कौन सी विधि होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुका है। और वर्ग घन कैसे निकालते हैं ये भी हमने डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालने की कौन कौन सी बहुमूल्य विधि होती है, इनको हम जानेंगे और कैसे लिखेंगे मेंस में, ये भी हम चीज़ें समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं जल्दी से। तो चलिए देखते हैं, पहला विधि होता है हमारा वर्गमूल निकालने का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। स्क्वायर रूट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का, अगर प्रश्न में पूछता है तो देखिए, पहला जो नियम है वो है हमारा विलोकनम विधि से। विलोकनम विधि। और दूसरा विधि है हमारा द्वंद्वभाजक के प्रयोग से। तो देखिए, वर्गमूल निकालने की 2 विधि पढ़ेंगे, विलोकनम विधि और द्वंद्वभाजक के प्रयोग से। ये द्वंद्वभाजक क्या होता है, हमने वर्ग जब निकाला था तो उस चीजों को हमने पढ़ा था, उसी का प्रयोग करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं, सब चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले हम विलोकनम विधि को पढ़ते हैं। विलोकनम विधि में क्या है देखिएगा, समझिएगा। बहुत आसान विधि है विलोकनम विधि। ठीक है, तो पहला विलोकनम विधि में देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर, उससे पहले आप कुछ चीजें जान लीजिए इसमें। इसकी लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये 4 नंबर तक के अंकों को क्या करता है, वर्गमूल संख्या जो है उसको आंसर देता है। अगर 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक आता है तो उसके लिए हम कौन सा विधि प्रयोग करेंगे, द्वंद्वभाजक के प्रयोग से हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, दोनों चीजें बहुत सरल है, ध्यान से देखते रहिए। कैसे लिखेंगे इसको एग्जाम में, एक एग्जाम। अच्छा, इससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी होगी, आइए उसको भी समझ लेते हैं। एक मान लो कोई संख्या है, ठीक है, एक संख्या है और उस संख्या का हमको वर्ग करना है, संख्या का वर्ग। तो संख्या का क्या होगा, वर्ग। आइए समझ लेते हैं, क्योंकि इसी का सहारा लेकर हमको क्या करना है, विलोकनम विधि का प्रयोग करके आंसर निकालना है किसी भी संख्या के वर्गमूल संख्या का मान। ठीक है, देखिए, हम अगर संख्या 1 है उसका हम वर्ग करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, 1। अगर 2 है तो 4 मिलेगा, 3 है तो 9 मिलेगा, 4 है तो 16 मिलेगा, 5 है तो 25 मिलेगा। इसको इसलिए हमने निकाल रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज़ें काम आएंगी आगे जाकर। 6 है तो 36, 7 है तो 49, 8 है तो 64, 9 है तो 81 और 10 है तो 100। 10 है तो क्या होगा, 100 होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए, इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे आगे जाकर विलोकनम विधि में। अगर संख्या 10 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा आपका 100 होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात कहूं, ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न के इकाई में 1 है तो उत्तर का जो इकाई होगा, वर्गमूल संख्या का जो इकाई होगा, वो हो सकता है 9 हो या 1 हो, क्योंकि यहां पर भी 1 है ना, हो सकता है क्या हो, 1 हो। तो इस चीजों को मैं लिख रहा हूं कि अगर हमारा प्रश्न के इकाई अंक में कोई अंक है तो उसका वैल्यू वर्गमूल में क्या हो सकता है। दैट मीन्स देखिए, अगर हमारा इकाई अंक में प्रश्न के इकाई अंक में, ठीक है, अगर 1 है तो इसका जो उत्तर है या तो वो 9 होगा या 1 हो सकता है, दोनों में से 1 हो सकता है। इकाई अंक की बात कर रहा हूं। अगर प्रश्न के इकाई अंक में 1 है तो उत्तर के इकाई अंक में या तो 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, अगर प्रश्न के इकाई अंक में हम देखें 4 है, क्या है, 4, तो 4 है तो कौन कौन सा हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर इकाई अंक में 4 है तो ये होगा 2 उसका उत्तर, या तो अगर 4 है तो उत्तर होगा 8 यहाँ पर। वैसे ही हम देखेंगे 5 है तो केवल और केवल क्या होता है, 5 होता है। वैसे ही 6 होगा तो क्या क्या होगा, 6 होगा तो या तो होगा 4 या तो होगा वो 6, तो या तो होगा 4 या होगा 6। ठीक है, या करके लिख लीजिए यहाँ पर ऐसा। ओके, उसके बाद देखिए और क्या बच गया हमारे पास,
हमारे पास अगर इकाई अंक में अगर 9 है, इकाई अंक में अगर 9 है, अच्छा 6 के बाद और क्या आएगा, 6 के बाद आएगा जीरो को लिखेंगे बाद में, 9, अगर 9 है तो क्या होगा, 9 है तो क्या हो सकता है, या देखो प्रश्न की इकाई में 9 है तो क्या होगा, या तो 7 होगा उसका उत्तर, या तो क्या होगा 3 होगा, तो 3 या 7 कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर 0 है इकाई अंक के उत्तर के इकाई अंक में, सॉरी प्रश्न के इकाई अंक में अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं आपको जाननी है। अब देखिए यहाँ पर 2, 3, 7, 8 ये 4 अंक हैं। अगर किसी भी संख्या की इकाई में अगर मौजूद है ये 2, 3, 7, 8 तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकता, वो दशमलव में ही होगा हमेशा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इकाई में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है। इसके अलावा क्या क्या बच गया, 2, 3, 7, 8 अंक अगर है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ये चीजें क्लियर हुई। अगर किसी भी संख्या की इकाई में 2, 3 और 7, 8 है तो पूर्ण वर्ग वह संख्या नहीं हो सकता। यहां तक चीजें क्लियर, एक बार और समझ लीजिए इसको। अगर वर्ग संख्या की इकाई में 1 है तो उसका जो वर्गमूल करेंगे या तो 9 होगा या 1 होगा। वैसे ही अगर 4 है तो 2 होगा या तो 8 होगा, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 4 या 6, 9 होगा तो 3 या 7, 0 होगा तो केवल और केवल 0 होगा। इसके अलावा 2, 3, 7, 8 अंक अगर इकाई अंक में मौजूद है वर्ग संख्या के तो उसका जो वर्गमूल होगा वह एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो देखिए इसका प्रयोग आपको इस करके आपको निकालना है वर्गमूल। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि भाई हमारे प्रश्न के इकाई अंक में क्या है तो उसका उत्तर क्या क्या हो सकता है। क्लियर हुई बातें। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि हमारा आंसर कैसे निकलेगा यहां पर। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विलोकनम विधि के लिए। देखिए एक हमने प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन ले लिया कि भाई 6, 8, 8, 9 का मान ज्ञात कीजिए रूट में। किसके साथ है, रूट के साथ है। दैट मीन्स वर्गमूल 6889 का मान ज्ञात करना है आपको। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए आपको हल में कैसे करना है, हल करते हुए चलेंगे, पूरा चीजें सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, हल में सबसे पहले लिखेंगे विलोकनम विधि से। विलोकनम विधि से, विलोकनम विधि से क्या होगा आइए समझते हैं। ठीक है, तो विलोकनम विधि से सबसे पहले हम क्या करेंगे आइए समझते हैं। दिए गए प्रश्न जो है यहां पर लिखेंगे 6, 8, 8, 9। पहला काम क्या होगा, ध्यान से समझिए। पहला काम होगा जोड़े बनाने का। कि क्या बनाने का, जोड़े बनाने का। तो हम इकाई की ओर से जोड़ा बनाएंगे 2-2 अंकों का, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद ये देखेंगे कि हमारा जोड़ा कितना है। हमारा जोड़ा जितना है उत्तर का उतने ही अंक होंगे, ये आपको पहले से निश्चित हो जाना है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। 2 जोड़े हैं तो उत्तर के 2 अंक होंगे, यहां तक हम इस चीज को समझेंगे। अब देखिए यहां पर लिखेंगे पहला नंबर। यहां तक हमने क्या किया, जोड़ा बनाया। तो इस यहां पर लिखेंगे इकाई की ओर से 2 अंकों का, 2-2 अंकों का जोड़ा बनाने पर, जोड़ा बनाने पर 2 जोड़े प्राप्त हुए। कितने जोड़े प्राप्त हुए, 2 जोड़े प्राप्त हुए। अतः उत्तर का दो अंक होगा। ठीक है, ये चीजें हमने पहले ही कहा कि 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, देखेंगे कितने जोड़े हैं, जितने जोड़े होंगे उतने हम क्या हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो इस चीज को हमने लिख रखा। आप इसको बाद में काट भी सकते हो अगर जगह कम है तो, मैं बताऊंगा सारी चीजें। ये प्रोसेसली आप लिख रहे हैं ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेकेंड नंबर में क्या होगा। यहां पर सेकंड नंबर में देखिए वर्ग संख्या की, देखो 6, 8, 8, 9 कहीं ना कहीं किसी का वर्ग संख्या है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इकाई में 2, 3, 7, 8 में से कोई नहीं है, मतलब ये किसी का वर्ग संख्या है। तो इकाई को, वर्ग संख्या के इकाई, देखिए यहां पर लिखेंगे वर्ग संख्या के इकाई, वर्ग संख्या के इकाई में 9 है। अतः वर्गमूल संख्या का, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है वर्गमूल, वर्गमूल संख्या का इकाई क्या हो सकता है, 1 या 9 या 81। अच्छा इकाई 9 है तो या क्या हो सकता है, इकाई 3 या 7
हो सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई में 9 आएगा ना, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, इकाई में 9। तो 9 अगर है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हमारा एक चीज डिसाइड हो गया, उत्तर का इकाई अंक। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब उत्तर का इकाई अंक डिसाइड हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वाला प्रोसेस क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई। पहला करेंगे हम, सबसे पहले दो दो अंकों का जोड़ा बनाया। जितने जोड़े बनेंगे उत्तर के उतने अंक होंगे। वर्गमूल, वर्ग संख्या का, ये वर्ग संख्या, ठीक है, 6889 वर्ग संख्या का इकाई 9 है, इसीलिए हमारा वर्गमूल जो आंसर आएगा उसका इकाई या तो 3 होगा या तो 7 हो सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए आगे क्या करेंगे। आगे हम करेंगे वर्ग संख्या के प्रथम जोड़े। यहां पर लिखेंगे कौन सा नंबर पॉइंट, 3 नंबर, वर्ग संख्या के प्रथम जोड़े के निकटतम वर्गमूल संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला देखिए यहां पर वर्ग संख्या के प्रथम जोड़े, यही प्रथम जोड़ा है 68, ठीक है, के निकटतम सबसे बड़ी संख्या वर्गमूल संख्या। प्रथम जोड़े यहां पर लिख सकते हैं 68, ऐसा कुछ डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं। वर्ग संख्या के प्रथम जोड़े 68 के निकटतम सबसे बड़ी वर्ग संख्या, वर्गमूल संख्या क्या हो सकती है, क्या हो सकती है जी, देखिए 8 होगी, अर्थात 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। वर्ग संख्या देखेंगे तो 64, वर्गमूल संख्या देखेंगे तो 8 होगा। उसी चीज को हमने लिखा, वर्गमूल संख्या 8 होगी, इसको हमने अर्थात करके समझा भी दिया कि हमारा आंसर कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए आगे नहीं जाना है, अगर 9 लेंगे तो 81 हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको निकटतम देखना है, उसके नियरेस्ट, सबसे बड़ी उसके अंतर्गत देखना है। तो 68 के अंतर्गत क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, अतः लिखेंगे यहीं पर चौथा नंबर में, अतः हमारा उत्तर, अतः हमारा उत्तर 83 या 87 में से कोई एक है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा इकाई में क्या आया था, 3 आया था या फिर 7 आया था, और दहाई में क्या आया, सेकंड पहला जोड़ा हमने देखा तो 8 आया। तो 8 को हम 3 के साथ भी लगाएंगे और 7 के साथ भी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 83 या 87। अब हमको क्या करना है, आइए ध्यान देते हैं 5वां नंबर में। 83 और 87 के बीच, 83 और 87 के बीच इकाई 5 अंक वाली, इकाई 5 अंक वाली संख्या का वर्ग कौन सी विधि के तहत, एकाधिकेन पूर्वेण विधि के तहत निकालेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण विधि के तहत निकालेंगे, किसके किसके बीच, 83 और 87 के बीच इकाई अंक 5 वाला संख्या, अर्थात लिखेंगे यहां पर, और लिखेंगे नीचे 85 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 85, क्योंकि इनके बीच में 5 इकाई अंक वाला कौन आ रहा है, 85 आ रहा है। तो 85 का स्क्वायर क्या होगा, एकाधिकेन पूर्वेण से इकाई इकाई अंकों का योग 10, दहाई अंक समान, यही नियम लगेगा। 5 × 25 और 9 × 8 72। अब देखिए 72 25 6 नंबर पॉइंट में होगा 72 25, जो कि देखिए यहां पर 72 25 क्या है, यहां पर देखिए 72 25 6889 से क्या है, बड़ा है। क्या है यहां पर, 6889 से बड़ा है। इसका मतलब है जो हमारा संख्या है 6889 वो 72 85 से छोटा है। इसी को लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, 6889 जो कि 72 25 से छोटा है, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा, अगर छोटा है तो हमारा उत्तर 83 और 87 में छोटा वाला होगा। क्या होगा, 83 होगा। और इसको लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, ऐसा 6889 = 83। इस प्रकार से हम चीज़ों को लिख सकते हैं मेंस में। अब अगर जगह नहीं है तो हम क्या पॉइंट काट सकते हैं, ये पहला पॉइंट आप काट सकते हैं, जगह नहीं है तो।
क्लियर है? इसको काट देंगे, हम सेकंड से शुरू करेंगे, पूरा चीजें बाकी लिखना पड़ेगा आपको। ये होता है विलोकनम विधि। तो विलोकनम विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, जितने जोड़े बनेगा उत्तर के उतने अंक होंगे, ठीक है। 2 जोड़े बने, उत्तर के 2 अंक होंगे। इकाई अंक को देखकर प्रश्न में या वर्ग संख्या का इकाई अंक को देखकर हम वर्गमूल संख्या के इकाई अंक को निकालेंगे। किस माध्यम से? जो हमने टेबल बताया उस माध्यम से। उसको, उस चीजों को याद रखना है आपको, ठीक है। अगर इकाई अंक में 9 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई में या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। क्लियर? अब हम देखेंगे प्रथम जोड़ा 68 के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है। अब वर्गमूल संख्या देखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, और वर्ग संख्या देखेंगे तो 64 को बोलेंगे। तो 68 के अंतर्गत वर्गमूल संख्या 8 होगी, अर्थात 64 आएगी वर्ग संख्या, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, उत्तर का दहाई अंक ये 8 हो गया और उत्तर का इकाई अंक 7 या 3 हो गया। तो हमारा जो उत्तर होगा 83 या तो फिर 87, दोनों में से एक होगा। हम क्या करेंगे, 83 और 87 के बीच जो 5 इकाई अंक वाली संख्या होगी उसका निकालेंगे स्क्वायर। ये देखेंगे अगर ये संख्या 5 इकाई अंक वाला संख्या दिए गए प्रश्न के संख्या से क्या है, बड़ा है, तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा। क्यों? क्योंकि संख्या जो है इससे क्या है, छोटा है, तो हमारा छोटा आंसर होगा। ये संख्या दिए गए प्रश्न में संख्या अगर इकाई अंक 5 निकालने वाला जो संख्या होगा उससे अगर बड़ा होगा तो हमारा बड़ा आंसर हो जाता। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इस चीजों को विलोकनम विधि के तहत लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, आपको पूरी तरीके से समझाते हैं इस चीजों को। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 84 64 इसका हमको निकालना है वर्गमूल, ठीक है। तो हमको विलोकनम विधि से लिखने का तरीका बिल्कुल वही होगा जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा। इसको जल्दी से समझिए क्या होता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 2-2 अंकों का जोड़ा होगा। 2-2 अंकों का जोड़ा हम बनाएंगे। कितना जोड़ा मिला, 2 जोड़ा मिला, उत्तर के 2 अंक होंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई। वर्ग संख्या की इकाई को देखेंगे और हमारा वर्गमूल संख्या का इकाई अंक प्राप्त करेंगे। इकाई अंक में क्या है, यहां पर 4, तो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए हम 4 का हम वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 2, या 64 का वर्गमूल करेंगे, इकाई अंक में 4 है ना, तो वहां पर भी क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। तो 2 तरीके, इकाई अंक में अगर 4 होगा तो वर्गमूल संख्या 2 या तो फिर 8 में से कोई एक हो सकता है। प्रथम जोड़े 84 के नियरेस्ट सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या देखेंगे। कौन सी है वर्गमूल संख्या 84 के अंतर्गत? 9। 81 जो है वो अंतर्गत सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या है क्या आपका, 9। 81 92 होगा या तो 98 उत्तर होगा। तो इनके बीच जो इकाई अंक 5 वाला होगा उनका हम निकालेंगे स्क्वायर। कौन से विधि के तहत, एकाधिकेन पूर्वण विधि के तहत। तो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 पंचे 25 और 10 निया 90, 90 25। देखिए ये जो संख्या है वो 90 25 से छोटा है, जी बिल्कुल छोटा है, तो हमारा आंसर 92 हो जाएगा। अगर ये 90 25 से बड़ा होता, ये 84 64, तो हमारा 98 आंसर होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप एक एग्जाम्पल जल्दी से आपको समझ में आया होगा। कंपैरिजन देन पहला एग्जाम्पल के तहत लिखने का तरीका पहला एग्जाम्पल जैसे ही होगा, ठीक है, वैसे ही बिल्कुल लिखेंगे जैसा हमने पॉइंट टू पॉइंट नोट करवाया आपको, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, एक आध क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसका। देखिए हमारा नया क्वेश्चन है 40 96, इसका निकालना है स्क्वायर अपने को, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, 2-2 अंकों का जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़े मिले, अर्थात आंसर हमारा 2 अंक का होगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, वर्ग संख्या के इकाई को देखेंगे। ये 40 96 वर्ग संख्या है, इसमें वर्गमूल लगाए हैं। वर्गमूल संख्या जो उत्तर होगा वो कहलाएगा, ठीक है। ये 6 जो है हमने देखा इकाई अंक में, तो उत्तर क्या क्या हो सकता है, या तो 6 हो सकता है 36, और क्या हो सकता है सोचिए, और क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, या करके इकाई अंक में अगर 6 है तो या तो वो 36 होगा, या क्या हो सकता है आपका 4 हो सकता है इकाई अंक में, क्योंकि 16 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, और 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 आएगा। इकाई अंक में 6 है इसलिए दोनों का नाम आया, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रथम जोड़े के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्ग निकटतम देखेंगे, अंतर्गत देखेंगे, निकटतम देखेंगे और सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो 40 के अंतर्गत सबसे बड़ी या तो 6 होगा, या और कुछ हो सकता है क्या 6 के अलावा, क्योंकि देखिए 7 करेंगे तो 49 बड़ा हो जाएगा, 5 करेंगे तो 5 पंचे 25,
छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 छक्का 36 उससे भी बड़ा है, 5 पंजे 25 से, ठीक है ना। तो नियरेस्ट आपका क्या आया, वर्गमूल संख्या 6 आया, अर्थात 36, 40 के अंतर्गत 36 आया, उसका वर्गमूल करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो गया हमारा 64 या तो 66। अब देखिए हम इन दोनों के बीच इकाई अंक 5 वाला क्या करेंगे, संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। इसका इकाई अंक 5 वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4225। क्या हो जाएगा, 4225। कौन से नियम के तहत, एकाधिकेन पूर्वेण नियम के तहत। तो हमारा जो आंसर होगा, देखिए संख्या जो है दिए गए आपका इकाई अंक वाला जो 5 था उससे क्या था, छोटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 64 होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। 66 इसका आंसर नहीं होगा। आई होप आपको पूरा चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं अब द्वंद्वजांक के प्रयोग से कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। चलिए अब देखिए इस विधि में क्या है, द्वंद्वजांक के प्रयोग से वर्गमूल निकालना है। तो इस विधि का कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अगर 4 अंक से बड़ा आएगा तब इसका प्रयोग करेंगे, 4 अंक तक आएगा तो हम विलोपनम विधि से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 अंक से अगर बड़ा मिलता है तो हम इस विधि का प्रयोग करने जाएंगे, क्योंकि ये विधि थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा कंपेरिजन देन विलोपनम विधि से। तो अगर 4 अंक तक का होगा तो आप विलोपनम विधि से बना के आंसर दे दीजिएगा। लेकिन 4 अंक से अगर बड़ा होता है वर्गमूल संख्या तो आप क्या करेंगे, द्वंद्वजांक के प्रयोग से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है आइए समझते हैं। पिछले क्वेश्चंस की भांति भी यहाँ भी वही चीज होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इकाई की ओर से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, इकाई की ओर से 2-2 अंकों का जोड़ा। तो यहां पर आ जाएगा 44, 2-2 अंकों का जोड़ा। ये हो जाएगा 73, 2-2 अंकों का जोड़ा। और ये देखिए 9 के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक ही अंक था, तो हम 0 लगाकर जोड़ा को कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या प्रोसेस होंगी। यहाँ पर प्रोसेस को मैं 1 बाय 1 लिखते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला काम हमारा होगा प्रथम जोड़ा। ये प्रथम जोड़ा कहलाएगा, बनाएंगे जोड़ा इधर से इकाई तरफ से, लेकिन हमारा प्रथम जोड़ा कहलाएगा 09। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने जोड़े हमारे बनेंगे उत्तर जो है वो उतने ही अंक का होगा, ठीक है। तो 3 जोड़े बने हैं, अर्थात यहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो आंसर होगा वो कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर 3 अंक का होगा तो हमारा क्या क्या होगा आंसर, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना हम संशोधित भाजक को रखेंगे, संशोधित भाजक, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, संशोधित भाजक को। क्या कैसे आएगा उसको हम चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, शुरू करते हैं हल करना। डिसाइड हो गया कि कितने अंकों का हमारा आंसर होगा, 3 अंकों का होगा। यहाँ पर प्रथम जोड़ा 09, इसके अंतर्गत सबसे बड़ी वर्ग संख्या देखेंगे। अब उस वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल के यहाँ पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में वर्गमूल लगा है ना भाई। जैसे हम देख रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में, सबसे बड़ी वर्ग संख्या अर्थात उसका वर्गमूल निकाल के हम डाटा रख रहे थे, वैसे यहाँ पर देखेंगे 09 के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्ग संख्या 09 ही होगी, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट करके हम यहाँ पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो यहाँ स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा। यहाँ स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा। पहला जोड़े के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या क्या हुई, 3 हुई। बराबर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। अगर बड़ा हो जाएगा इससे, ये इसका स्क्वायर निकालेंगे और इससे बड़ा हो गया तो फिर आंकड़ा हमारा उत्तर सही नहीं आएगा। हमेशा क्या होना चाहिए, या तो छोटा निकटतम होना चाहिए या उसके बराबर हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो 09 के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या आई 3, अर्थात देखिए ध्यान से समझिएगा, जो शेष बचा उसको हम रखेंगे। अच्छा, कैसे शेष बचा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे, पहला जोड़े के अंतर्गत वर्गमूल संख्या क्या आई, 3 आई। 3 का 2 गुना हम रखेंगे यहाँ पर संशोधित भाजक। यही हमारा संशोधित भाजक है जो हमने पहले डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ पर जो भी वर्गमूल संख्या आएगी उसका हम 2 गुना करके यहाँ पर रखेंगे, वो कहलाएगा हमारा क्या, संशोधित भाजक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो पहला पॉइंट हमने क्या किया कि सबसे पहले जोड़ा बनाया, तो जोड़ा बनाया वाला को आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट हमने क्या किया, प्रथम जोड़ा 09 के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या 3 प्राप्त हुई। कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुई, ठीक। जिसका 2 गुना संशोधित भाजक होगा। कुछ भी आए, चाहे यहां पर 5 आए तो 5 का 2 गुना 10 यहां पर संशोधित भाजक होगा।
4 आएगा तो 4 का 2 गुना 8, यहाँ पर संशोधित भाजक होगा। 9 से बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये 99 ही हो सकता है मैक्सिमम। तो 9 होगा तो 18 होगा, 8 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा तो 16 होगा। 2 गुना रखेंगे, जो भी आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, अंतर्गत में मिलेगा। तो प्रथम जोड़े के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या क्या प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। इस 3 का 2 गुना हमारा संशोधित भाजक होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, 0,9 में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर को घटाएंगे, क्या मिला, 0,9 में 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला जी, 0, जिसे 9 के बाएं अंक, 9 के दाएं अंक होगा, बाएं नहीं होगा, 9 के दाएं अंक 7 के नीचे लिखा। ठीक है, क्या करेंगे, 7 के नीचे लिखेंगे। ओके, अब देखिए 9 जो है उसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसके साथ, इसका स्क्वायर नंबर के साथ। तो 9 का 3 के वर्ग के साथ हमने क्या किया, माइनस किया, तो क्या मिला, 0, जिसे हम 7 के ठीक नीचे थोड़ा पहले लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब ये संख्या जो है 0,7 कहलाएगा। ओके, यहाँ पर डबल बिंदु लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। पहला जोड़े के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या निकाला, उस वर्गमूल संख्या का 2 गुना संशोधित भाजक होगा, इसका काम आगे आएगा। ठीक है, अब हमारा जो 0,9 आया, पहला जोड़ा का जो हमने निकाला था वर्गमूल संख्या, उसका क्या करेंगे, घटाएंगे उसको, तो जो भी प्राप्त होगा उसको अगले अंक के ठीक थोड़े पहले लिख देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड नंबर पॉइंट में आया 0,7, 0,7 को हम भाग देंगे 6 से, संशोधित भाजक से भाग देंगे हमेशा। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त हुआ, भागफल हुआ 1, भागफल हमारा 1, और शेषफल हमारा क्या हुआ, वो भी 1। शेषफल 1 आया, उसको अगले अंक के ठीक पहले लिख देंगे। ये अगले अंक 3 के ठीक नीचे लिखेंगे, थोड़ा पहले लिखेंगे। 7 को 6 से भाग दिया, भागफल प्राप्त हुआ 1 और शेषफल प्राप्त हुआ 3, जिसे अगले अंक 3 के नीचे लिखा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अगले अंक 3 के नीचे लिखा। अब यहां पर क्या प्राप्त हुआ था, भागफल में 1, उसको नीचे लिखेंगे। ये भागफल का जोन होता है, आप सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी द्वंद्व भुजांक का प्रयोग नहीं आया, आएगा अभी थोड़ी देर में। चौथा नंबर पॉइंट क्या होगा, चौथा नंबर पॉइंट होगा, अब ध्यान रखिएगा, समझिएगा, ये संख्या है 13, ये संख्या है 13। अब 13 को हम भाग देंगे किससे, अब आपको समझना है यहीं पर चीजें। अभी 2 ही अंक मिला है ना, कितना अंक मिला है, 2 अंक मिला है। तो हमको क्या करना है, आइए आपको समझाते हैं। यहां पर क्या करेंगे, हमको 13 में इस 1 का द्वंद्व योग घटाना है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद ये 6, देखो ये भाग देंगे 6 से, लेकिन द्वंद्व ध्वजांक का भी तो कुछ ना कुछ प्रयोग होगा। अभी तक द्वंद्व नाम का चीज आया नहीं था। हमने क्या किया, पहले जोड़े के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या निकाला, जो बचा उसको अगले अंक के ठीक नीचे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने अगला अंक जो प्राप्त हुआ उसको 6 से भाग दिया, भागफल आया 1, और जो शेष बचा उसको अगले अंक के ठीक पहले लिख दिया 1। ठीक, अब ये 13 है, इसी में घटेगा 1 का द्वंद्व योग। अब 1 या रहे चाहे 2 रहे, दूसरा सेकंड नंबर जो अंक आएगा उसी का द्वंद्व योग घटाना है, अगला जो अंक प्राप्त होगा उसमें। तो 13 में 1 का द्वंद्व योग घटाएंगे। 1 का द्वंद्व योग घटाने पर प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ जी, प्राप्त हुआ 12। क्यों, क्योंकि 1 का द्वंद्व योग 1 का स्क्वायर होगा। 13 में 1 का स्क्वायर घटेगा, 12 ही मिलेगा। अब 12 को भाग देंगे, 12 भागित, फिफ्थ नंबर पॉइंट में 12 भागित 6, 12 भागित 6 प्राप्त हुआ। भागफल में क्या, भागफल में मिलेगा अपने को 2 और शेष फल मिलेगा 0। तो भागफल 2 मिला, उसको यहाँ पर रखेंगे। देखो हमने यहाँ पर 7 को डायरेक्ट भाग दे दिया था, लेकिन अब क्या करेंगे, हमारा ये 2 बिंदु है, ये विभाजक रेखा है, समझिए। इसके बाद जो भी अंक आएगा उसको द्वंद्व योग निकालना पड़ेगा और उसको घटाना पड़ेगा, अगले अंक जो भी मिलते रहेगा। तो यहाँ पर 13 मिला था, उसमें 1 का द्वंद्व योग हमने घटाया, मिला क्या 12। 12 को 6 से भाग देंगे, प्राप्त हुआ 2। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब शेष आया 0, यहाँ पर रखेंगे उसको। ठीक, अब 0,4 आया, तो 0,4 में अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखूँ, यहीं पर लिखता हूँ। 0,4 में
अगला नंबर पॉइंट है हमारा 6 नंबर वाला, ठीक है। 0,4 में क्या करेंगे, 1 और 2 का द्वंद्व योग घटाएंगे। एक और 2 का द्वंद्व योग घटाने पर, तो 1 और 2, 2 अंक है, 2 अंक का द्वंद्व योग क्या बताया था मैं आप लोग को, 1 और 2 दोनों का गुणा का 2 गुना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 में 4 गया तो क्या मिलेगा अपने को 0। उसको अगले अंक के ठीक नीचे लिख रखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 को 6 से अब भाग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा उत्तर का 3 अंक आ चुका है। तो क्या करेंगे, आइए समझते हैं, उस 0 को आगे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे। फिर 7वां नंबर पॉइंट में फिर देखिए यहाँ पर ये फिर नजर आया 0,4। 0,4 में अंतिम अंक, जो भी अंतिम अंक आएगा उसका द्वंद्व योग निकालेंगे। द्वंद्व योग क्या है, में 2 का द्वंद्व योग, 2 का द्वंद्व योग घटाने पर, तो केवल एक अंक का द्वंद्व योग उसका स्क्वायर होता है, तो 0,4 में 2 का स्क्वायर घटेगा तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिला 0 ही मिला, सब खत्म हो गया, कोई आगे और अंक नहीं मिला, ठीक है। आगे अंक मिलेगा तो फिर वो दशमलव में दिखाएगा, है ना, लेकिन नहीं मिला। तो यहाँ पर जो आंसर आया हमारा, अतः उत्तर, क्योंकि देखिए 0,4 में 0,4 लास्ट अंक का द्वंद्व योग, लास्ट पॉइंट होगा, अंतिम अंक का द्वंद्व योग हमको लास्ट जो अंक मिला है उसमें घटाना ही पड़ेगा। अंतिम अंक का द्वंद्व योग 0,4 हमने 0,4 में घटाया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, शेष 0 प्राप्त हुआ, तो अतः उत्तर हमारा होगा 312। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको नंबर कम मिलेगा भाई, है ना। चलिए एक बार और समझ लीजिए, इसको थोड़ा टफ लगा होगा आप लोग को। चलिए 97,344 ये हमारा प्रश्न है। इसमें हमने सबसे पहला काम किया, जोड़ा बनाने का काम किया। चीज़ें लिखें उसी को समझेंगे एक बार फिर से। सबसे देखिए ये पहला बार पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन सरल है बहुत। पहला देखिए, सबसे पहला काम जोड़े बनाने का करेंगे। इकाई की ओर से 2-2 अंकों का जोड़ा हमने बनाया, ठीक है। इकाई के अंक की ओर से क्या किया, 2-2 अंकों का जोड़ा बनाया। जितने जोड़े बनेंगे उत्तर के उतने ही अंक होंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब फिर से मैं इसको मिटा के फिर से समझा रहा हूँ आपको कैसे 312 आएगा। सबसे पहला काम हमारा होगा, ये इतना ही लिखना रहता है बस सबसे पहले। अब सबसे पहला काम हमारा होगा इस प्रथम जोड़े का वर्गमूल संख्या निकालना, निकटतम वाला। तो ये निकटतम वाला स्वयं खुद ही है, क्या है, एक वर्गमूल संख्या है, तो इसी को ले लेंगे डायरेक्ट। तो वर्गमूल संख्या क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। 9 को ही लेंगे लेकिन 9 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 आएगा ना, ये 3 आ गया। यहाँ पर जो भी अंक आएगा, यहाँ डबल बिंदु लगा देना क्योंकि इसका हमको द्वंद्व योग नहीं निकालना है, ठीक है। प्रथम अंक का द्वंद्व योग यहाँ पर नहीं निकालना है। इसका जो भी आंसर आएगा उसका 2 गुना यहाँ पर हम रखेंगे द्वंद्व योग संशोधित भाजक के लिए। तो इसका 2 गुना क्या होगा, 6 होगा। संशोधित भाजक के लिए हमने रख दिया, उसी चीज को हमने लिखा है यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट में। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या हुआ कि भाई 0,9 में इस 3 का स्क्वायर को घटाएंगे, प्राप्त हुआ 0। वही चीज लिखा है हमने, 0 प्राप्त हुआ। अब प्राप्त संख्या हुई 7। 7 को भाग देंगे 6 से, 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल। शेष फल आएगा उसको अगले अंक के ठीक नीचे लिखे रखेंगे। यहाँ पर आया शेष फल 1, तो अगले अंक के ठीक नीचे हमने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये 13 नजर आया, 13 नजर आया तो 13 को हम 6 से डायरेक्ट भाग नहीं देंगे। ये देखिए डबल बिंदु के बाद जो भी अंक आएगा उसका द्वंद्व योग निकालना पड़ता है। तो 13 में यहाँ पर 1 आया है, उसका द्वंद्व योग निकालेंगे। एक अंक का द्वंद्व योग उसका स्क्वायर कहलाता है। तो 13 में 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 12। उसी चीज को हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट देखिए। 13 में 1 घटाएंगे, 1 का द्वंद्व योग, तो 1 का द्वंद्व योग 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। 13 में 1 घटेगा तो मिलेगा 12। 12 को हम भाग देंगे 6 से तो हमारा प्राप्त होगा 6 दूनी 12। 0 शेष आया, 2 भागफल आया, भागफल को नीचे रखेंगे और शेष फल आया उसको अगले अंक के ठीक नीचे लिख देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर उत्तर में कितने अंक होंगे बताया था मैं, 3 अंक। तो 3 अंक आ चुका है, लेकिन हमारा 0, 4 और इधर और 4 वो बचा हुआ है अभी, उसका हिसाब किताब करने के लिए, ठीक है। तो 0, 4 है, उसमें क्या करेंगे, अब 1 और 2 दोनों का द्वंद्व योग को घटाएंगे, ठीक है। 1 और 2, पहले 1 अंक था तो 1 अंक का द्वंद्व योग, 2 अंक है तो 2 अंक का द्वंद्व योग हमने घटाना है। तो 1 और 2 का द्वंद्व योग घटाएंगे तो 1 और 2 का द्वंद्व योग जो होगा वो होगा 4, क्योंकि दोनों का गुणनफल का 2 गुना 2 अंक का द्वंद्व योग कहलाता है। तो 4 में 4 गया तो 0 बचा, 0 बचा उसको अगले अंक के ठीक नीचे यहाँ पर लिखेंगे। जरूरी नहीं है 0 0 ही आए लास्ट में, है ना, कुछ भी आ सकता है, उसको हल करना पड़ेगा आपको।
अब लास्ट है 0,4, 0,4 में फिर क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा अंतिम अंक का द्वंद्व योग को घटाना होगा, अंतिम जो हमारा संख्या होगा उसके साथ। अंतिम संख्या हमारा 0,4, उसमें 2 का द्वंद्व योग घटाएंगे, 2 इकलौता एक अंक है तो एक अंक का द्वंद्व योग इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर हमको घटाना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 में 2 गया, 4 में 2 का स्क्वायर गया तो 0 आया, तो समाप्त हो गई प्रोसेस। ये सबका हिसाब किताब हो गया, कुछ नहीं बचा 0,4 के बाद, तो कुछ नहीं बचा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 312 होगा फाइनल। 97 344 का स्क्वायर नंबर क्या होगा, रूट में ये था, उसका स्क्वायर नंबर 312 होगा। यही चीज़ें थी इसमें। अब लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे, अब चीज़ों को जल्दी से समझेंगे और क्वेश्चंस लेकर। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 17 89 29, इसका निकालना है स्क्वायर रूट अपने को, है ना। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 2 अंकों का जोड़ा बनाने वाला होगा। 2 अंकों का जोड़ा हमने बना लिया। अब पहला जोड़ा के अंतर्गत सबसे बड़ी वर्गमूल संख्या होगी 4, उसको लिखेंगे यहाँ पर, डबल बिंदु रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये विभाजन है, इसके पहले जो भी अंक आएगा उसका हमको कभी भी द्वंद्व योग नहीं करना है। तो 4 का 2 गुना यहाँ पर रखेंगे 8, संशोधित भाजक यही कहलाएगा, 4 का 2 गुना 8 संशोधित भाजक। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, 17 में 4 का स्क्वायर को घटा देंगे तो मिलेगा 1, कितना मिला, शेष में 1, उस 1 को यहाँ पर रखेंगे अगले अंक के ठीक नीचे। सेम प्रश्न है हमारा पिछले क्वेश्चन की भांति। 17 में 4 का वर्ग घटाएंगे, 1 मिला, 1 को यहाँ पर रख दिया, डबल बिंदु यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद जो अंक आएगा उसका हम निकालेंगे द्वंद्व योग, इसके पहले जो रहेगा उसका द्वंद्व योग नहीं निकालेंगे, एक ही अंक होता है इसका पहला। ठीक, अब 18 को भाग देंगे 8 से। सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, 18 को हम 8 से भाग देंगे और भागफल लेंगे। भागफल कितना आया प्यारे साथियों, भागफल आया 8 दूनी 16 और शेष फल आया 2। तो यहाँ पर 2 रखेंगे भागफल का, शेष फल का 2 यहाँ पर होगा अगले अंक के ठीक नीचे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए अगला अंक हमारा मिला 29, यहाँ पर 18 था, 18 को 8 से भाग दिया, भागफल 2 आया, शेष फल 2 आया, उसको अगले अंक के ठीक नीचे, ये हमारा हो गया 29। 29 को हम डायरेक्ट 8 से भाग नहीं देंगे, 29 में हम क्या करेंगे, इस 2 का द्वंद्व योग को घटाएंगे। तो 2 एक अंक है, उसका द्वंद्व योग क्या होगा, इसका स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, 29 में 2 का द्वंद्व योग मिलेगा 25। अब हम 25 को भाग देंगे 8 से, तो हमारा भागफल में प्राप्त होगा, भागफल में प्राप्त हुआ 3 और शेष फल में प्राप्त होगा हमारा 1। तो भागफल में प्राप्त हुआ 3, शेष फल में प्राप्त हुआ 1, उसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, देखिए प्यारे साथियों, 4th नंबर पॉइंट में हमारा 3 जोड़ा था, 3 अंक का उत्तर आ चुका है, लेकिन आगे हमारा 12 बचा है, इधर और 9 बचा है, जो भी आएगा। तो हमको क्या करना है, 12 में क्या करना है, 12 में इन दोनों का दोनों का द्वंद्व योग घटाना है, 2 और 3 का द्वंद्व योग। तो 12 में 2 और 3 का द्वंद्व योग क्या होगा, 2 अंकों का द्वंद्व योग, दोनों का गुणनफल का 2 गुना। तो 12 में कितना घट जाएगा, 3 दूनी 6, 9, 12 घट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 12 गया तो 0 आया। 0 को अगले अंक के ठीक नीचे लिखेंगे, क्योंकि अब देखो 0 को हम भाग नहीं देंगे संशोधित भाजक से, क्यों, क्योंकि हमारा 3 अंक प्राप्त हो चुका है भाई। चौथा 5वां नंबर पॉइंट होगा 0, 9 में अंतिम अंक, अंतिम जो अंक होगा उसका द्वंद्व योग घटाएंगे। अंतिम अंक द्वंद्व योग 3 है, 3 का द्वंद्व योग होगा 9, 9 को 9 से घटाया 0, तो आगे जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो गया 0। तो इस प्रकार से प्रोसेस होगा और इसको हम पूर्णतः इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, ये रहा हमारा द्वंद्व योग के प्रयोग से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए घर में। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं जो आप घर में सॉल्व करिए। कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, 4 जोड़े, 4 अंक का उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे आपका क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, पिछले जो तरीके हमने बनाया वैसे ही बनाना है इसको। यहाँ पर जो भी प्राप्त होगा, यहाँ पर तो 1 आएगा, उसके बाद हमको 2 जो भी आगे आएगा उसका द्वंद्व योग निकालना होगा, है ना। इसका द्वंद्व योग मत निकालना, इसका 2 गुना हमारा क्या कहलाता है, संशोधित भाजक होता है। ठीक है, बनाइए आराम से घर में, समझिए इसको। चलिए, अब ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन। आप घर में इसको सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आया पूछिए। ठीक है, आई होप आप सभी को जितने मैंने वर्गमूल निकालने की विधियाँ बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे घनमूल निकालने की विधि। घनमूल कैसे निकालते हैं किसी प्रश्न में। तो घनमूल निकालने की बेसिकली एक ही विधि है, वो है विलोकनम विधि। कौन सी विधि, विलोकनम विधि। विलोकनम विधि के तहत ही हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो इसके लिए अपने को संख्या, जैसे टेबल था ना, उसको जानना जरूरी है। टेबल
और संख्या का वर्ग, क्योंकि यहीं से देख के निकालना है ना अपने को, संख्या का वर्ग। इसी को आपको समझना है, आंसर देना फटाफट से। ठीक है, जैसे देखो एक संख्या है, उस वर्ग नहीं होगा, इस बार घन होगा। संख्या एक है तो उसका घन क्या होगा, उसका घन एक ही होगा। 2 है तो घन 8 होगा, 3 है तो घन 27 होगा, 4 है तो घन 64 होगा, 5 है तो घन 125 होगा, 6 है तो घन 216 होगा, 7 होगा तो 343, 8 होगा तो 512, 9 होगा तो 729 और 10 होगा तो 1000। ये चीज़ आपको पहले से पता है ना। देखिए संख्या एक है उसका क्यूब होगा 1, 2 है तो 8, 3 है तो 27, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ हम डिसाइड, इसलिए इसको क्यों लिख रहे हैं, इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम वर्ग संख्या के, घन संख्या के, इस बार घन पढ़ रहे हैं ना, घन संख्या के इकाई में ये सब दिखेंगे ना, तो उसका उत्तर डायरेक्ट हमको ऊपर देख के लेना पड़ेगा। तो याद कैसे करेंगे, देखो किसका किसका नहीं बदल रहा है उसको आप पहले ध्यान दीजिए। इसमें सब इंडिविजुअल आता है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं आता। इसका 2 आंसर नहीं हो सकता, इसका एक ही आंसर होता है। तो 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और 0 हुआ, इनका मान जो है वो सेम रहेगा। कैसे सेम, अर्थात वर्ग घन संख्या के इकाई में अगर 0, 1, 5, 6 है तो उसका जो आंसर होगा घन संख्या वो होगा सेम टू सेम 0, 1, 5, 6। बचा हमारे पास 8, 8 का होगा 2, 7, 7 का होगा 3, 3 है तो 3 का होगा 7, 9 है 9 का होगा 1, 1 है तो 1 का होगा 9। परम मित्र के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, परम मित्र बता चुका हूं, परम मित्र 2 अंकों का योग क्या होता है 10 होता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 अगर है तो उसका जो आंसर होगा वो घनमूल में सेम होगा। लेकिन 8 का जो होगा, अगर प्रश्न में घन संख्या में 8 है तो उसका उत्तर घनमूल में 2 हो सकता है, 7 है तो 3। अब इसको याद नहीं करना है भाई, इसको कैसे रखना है, परम मित्र के भांति, परम मित्र है एक दूसरे के सभी। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। एक क्वेश्चन में 29791 क्यूब रूट में है तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पर 3 लगाकर। ठीक है, इसको निकालना है। सबसे पहला काम जोड़ा बनाने का होगा, तो यहाँ पर जोड़ा बनेगा 3 अंकों का, 3 अंकों का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ नहीं था तो इसलिए हमने 0 लगा दिया। ठीक है, इकाई को देख के हमारा क्या होगा, इसमें कोई बीच में और कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए बहुत सरल है। इकाई को देख के हमारा इकाई अंक डिसाइड होगा, तो इकाई में हमारा क्या है 1, तो इकाई अंक क्या होगा 1 है तो 9 होगा। परम मित्र मैंने पहले कहा। अब हमारा पहला जोड़ा है हमारा 29 के अंतर्गत सबसे बड़ी आपको देखना है घनमूल संख्या। 29 के अंतर्गत सबसे घनमूल संख्या बड़ी है 3। अब घन संख्या देखेंगे उसका घनमूल करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है चिन्ह। तो यहाँ 29 है, 29 के नियरेस्ट घन संख्या कौन है 27, उसका घनमूल होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 39 इसका आंसर है। तो लिखना कैसे है, सबसे पहले हमको लिखना है सर्वप्रथम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, जितने जोड़ा प्राप्त हुआ उत्तर का अंक उतने अंकों का होगा। यहाँ तक क्लियर। सेकंड पॉइंट में होगा घनमूल घन संख्या के इकाई में 1 है, अर्थात घनमूल संख्या का इकाई 9 होगा। प्रथम जोड़े के निकटतम घनमूल संख्या 3 प्राप्त होगी, जो उत्तर का दूसरा अंक या दहाई अंक होगा, अतः प्राप्त हुआ 39 आंसर। तो इसका आंसर 39 हो गया। चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, समझाते हैं। 94, 11, 92 एक क्वेश्चन हमारा 94, 11, 92 क्यूब रूट में है 94, 11, 92। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3 अंकों का जोड़ा हमने बनाया। ठीक, 3 अंकों का जोड़ा हमने बनाया और जोड़ा बनाने के बाद इकाई अंक को देखा। इकाई अंक में क्या है 2, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो 8 होगा। 0, 1, 5, 6 सेम होता है, बाकी सब एक दूसरे के परम मित्र में लगते हैं। तो 2 है तो हमारा इकाई अंक 8 होगा। अब पहला जोड़े के अंतर्गत सबसे बड़ी घनमूल संख्या देखेंगे 941। पहले घन संख्या देख लेना, 941 के सबसे अंतर्गत 729 आएगा। 729 किसका मान है 9 का, तो ये हो जाएगा 98 हमारा फाइनल आंसर। बहुत आसान है घनमूल निकालना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर हम 6 अंक तक का घनमूल संख्या निकाल सकते हैं, उसके बाद घनमूल संख्या देगा तो हम किसी विधि के तहत वैदिक गणित में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा घनमूल निकालने का तरीका, छोटा सा और आसान तरीका है। लिखने का तरीका बिल्कुल आपको बता दिया गया है, आप उसी के तहत आप इसको हल करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका घनमूल और वर्गमूल का वीडियो, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए कि हमारा इस क्वेश्चन में इस यहाँ पर डाउट हो रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते लिखते जरूर रहिए, नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा।